हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, चर्चा का विषय है रोज की तरह आज भी दैनिक राशिफल, और ये जो दैनिक राशिफल है ये पूर्ण रूप से ग्रह गोचर में जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसी पर आधारित है। और इससे पहले कि हम आपके साथ दैनिक राशिफल की चर्चा करें, आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि ये दैनिक राशिफल और पंचांग दोनों दिनांक 2 फरवरी सन 2020 दिन बुधवार संवत 2078 का है। हिंदी का महीना चल रहा है माघ का महीना और पक्ष आरंभ हो चुका है शुक्ल पक्ष। तिथ आज 2 तिथ है, द्वितीया घट रही है। एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रतिपदा यानी कि पड़वा और दौज द्वितीया दोनों तिथि एक ही दिन में है, यानी कि प्रतिपदा जो है वो प्रातः 8:32 तक रहेगी पड़वा, उसके बाद दौज शुरू हो जाएगी द्वितीया तिथि। तो तिथि जो है इस बार घट रही है। नक्षत्र धनिष्ठा, योग वरियान और करण भव, राशि कुंभ। चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में संचार करने वाले हैं। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:04 से लेकर दोपहर 2:04 तक। और इस समय अवधि में वैसे तो कहा गया है कि राहु काल में शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है, उसको अच्छा नहीं मानते, शुभ नहीं मानते और कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं। और अभिजीत मुहूर्त का जो समय है ये वही समय अवधि होती है कि जिसमें आप अपने शुभ कार्य पूरे कर सकते हैं। लेकिन आज के जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो भी राहु काल के समय के अंदर ही है। जैसे कि अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 1:05 तक। लेकिन जैसा कि हम आपसे आगे भी बता चुके हैं कि अगर कोई भी अशुभ मुहूर्त है और उस अशुभ मुहूर्त में कोई शुभ मुहूर्त भी निकल आता है उसी समय में, तो उस अशुभ मुहूर्त की जो है वो महत्व जो है उसका खत्म हो जाता है और शुभ मुहूर्त का ही महत्व रहता है पूर्ण रूप से। तो इसलिए यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जो आपको हमने समय अवधि बताई है अभिजीत मुहूर्त की, उसी समय अवधि में अपने शुभ कार्य अगर आप कोई संपन्न करना चाहते हैं आज के दिन तो कर सकते हैं निसंकोच। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। और आपको इतनी बात और बता दें साथियों कि गुप्त नवरात्रे भी आज से प्रारंभ हो रहे हैं। अब हम करेंगे चर्चा आपके साथ आपके दैनिक राशिफल को लेकर के और आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि एरीज साइन। तो साथियों, आप सामान्य से ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि आज क्रोध आपका रहेगा। क्रोध का स्तर जो है वो सामान्य से थोड़ा ऊपर रहेगा। आवेश में जरा जल्दी आ जाएंगे। अत्यधिक जोशीले खेल या क्रोध भरे विचार विमर्शों से आप दूर रहिएगा। और अगर हम एक सेंटेंस में ही बात कहें तो सिर्फ ये कि अपने क्रोध को नियंत्रण में रखने की कोशिश कीजिएगा और बहुत ज्यादा जोश में आकर के कोई काम आप ना करें, चाहे वो कोई एक्सरसाइज हो या फिर कोई खेल हो, कोई भी चीज हो, बहुत ज्यादा आप जोश में ना आए। और किसी के साथ हीटेड आर्गुमेंट करने से भी बचिएगा। खुद के साथ सहज रहें, अपने को भी थोड़ा सहज रखें, नॉर्मल रहें और अपनी जरूरतों को भी आप ध्यान दीजिए, जो आपकी अपनी स्वयं की जरूरतें हैं। हल्का खाना पीना खाएं, बैलेंस डाइट लें, अधिक से अधिक तरल पदार्थ ले सकते हैं। और उपाय आप करिएगा, मछलियों को चारा डालिएगा। मछलियों को चारा मतलब आटे की गोलियां, तो आपके प्रेम संबंध अच्छे होंगे। शुभ रंग आपके लिए है भूरा और शुभ अंक आपके लिए आज 3। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि आज के दिन आप किसी छोटी सी बात को उसका बतंगड़ ना बनाएं। अगर आपको ऐसा महसूस भी होता है कि समाधान पाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते तो आप फिर गलत हैं। रोजमर्रा की जिंदगी से दूर जाने या फिर कला या किसी अन्य जो रुचिपूर्ण काम है उसको करने में अपना मन लगाने की कोशिश कीजिए।
आपकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। उपाय आप करिएगा, हरे तोते या तोती के जोड़े को पैसे देकर, जो ये बेचते हैं तोते का या तोती का पेयर जो बेचते हैं पिंजड़े में, उनको पैसे देकर के खरीद लें और उनको आजाद कर दें। ऐसा करने से पारिवारिक सुखों में आपकी वृद्धि होने वाली है। शुभ रंग आपके लिए है ग्रे, शुभ अंक आपके लिए है आज 6। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। देखिए साथियों, रिश्ते की दृष्टि से अगर देखें, रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से, तो माहौल आज के दिन का रचनात्मक और कृतज्ञता से भरा हुआ रहेगा। बहुत काइंडनेस रहेगी आपके अंदर और भाग्य से आपके नए संबंध भी बन सकते हैं। आप छोटे और बेकार के मामलों में बहुत ज्यादा समय बर्बाद अपना कर रहे हैं और यह आपको थका रहा है, थकाएगा और अधिक। अब आप ये समझ गए होंगे कि आपकी थकान का मुख्य कारण क्या है। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस अपनी शरीर का ध्यान रखिए, स्वयं को थोड़ा सा आराम देने की कोशिश कीजिए ताकि आपका एनर्जी लेवल डाउन ना हो। उपाय आप करिएगा, अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए नहाने से पहले नाभि में सरसों का तेल लगाकर और फिर उसको पूरे शरीर में लगा करके बाद में स्नान करें। शुभ रंग नारंगी है आज आपके लिए और शुभ अंक है आज आपके लिए 9। कर्क राशि यानी कैंसर साइन। साथियों, आपको पता है कि कहां से आपने शुरुआत करनी है और आप कार्यों की बौछार आपके ऊपर होने भी वाली है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको डिसाइड करना है कि आपने कौन सा काम कब से और कैसे आरंभ करना है। इसलिए आप उन चीजों को ढंग से मैनेज करेंगे तो निश्चित रूप से कार्य आप अपने पूरे कर पाएंगे। अपने वर्तमान मामलों पर काम करने के लिए आप बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाले हैं आज के दिन। दोस्तों और जो आपके अपने प्रियजन हैं उनके साथ भी कहीं घूमने फिरने की योजना बन सकती है, जाने की किसी अच्छी जगह पर घूमने का, सैर का आपका प्रोग्राम आप बना सकते हैं जाने का और उसका फिर आनंद भी लेंगे। उपाय आप करिएगा कि भैरव जी को प्रसाद चढ़ाने से, अगर आप ये कार्य करते हैं, भैरव जी को जाकर के प्रसाद चढ़ाते हैं, तो आपकी जो लव लाइफ है वो बेहतर होगी, मजबूत होगी। शुभ रंग आपके लिए है आज संतरी और शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 3। सिंह राशि यानी कि लियो साइन। साथियों, कुछ लाभदायक चर्चाएं आज हो सकती हैं आपकी किसी के साथ और कानूनी सलाह की भी अगर आप जरूरत महसूस करते हैं तो जरूर ही लें। बिल्कुल भी उसके लिए ना हिचकिचाएं और दूसरों की जरूरत से खुद को बोझिल बिल्कुल ना करें। जरूरत दूसरों की है और उसके लिए आप टेंशन लें, यह भी ठीक नहीं है। अगर जरूरत पड़ती भी है लेने की तो इतनी मात्रा में ना लें, इतना अधिक टेंशन ना लें कि कहीं आप परेशान हो जाएं, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए आप इस बात की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए। उपाय आप कर सकते हैं, आज हनुमान मंदिर में जाकर के बादाम चढ़ा सकते हैं और आधे बादाम वापस ला करके अपने लॉकर में रखें। यानी कि अगर आपने मान लीजिए 11 बादाम चढ़ाए या ज्यादा चढ़ाए, उसके आधे बादाम ले आइए उसमें से चढ़ाने के बाद, वो ला करके आप अपने घर के जहां पैसे रखते हैं लॉकर में वहां पर रख दें। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। शुभ रंग आपके लिए है आज हरा, शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 4। कन्या राशि यानी कि विर्गो साइन। अपने आप को हर कीमत पर लोगों की नजरों में लाना पड़ेगा आपको और अपने कार्य को, ताकि लोग आपको जान सकें, आपके कार्य को पहचान सकें। लेकिन इसके लिए लोगों को उकसाना नहीं है, उनके साथ ये नहीं है कि जबरदस्ती करनी है कि भाई नहीं मेरा काम देखो। आप आज के दिन आपकी कुछ नए लोगों के साथ भी जान पहचान बन सकती है। सेहत के मामले में आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा सेहत को लेके, लेकिन थोड़ा बहुत थकान जरूर महसूस करेंगे। उसके लिए आपको आराम भी करना चाहिए, अपने लिए समय निकालना चाहिए और इसी कारण से अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ऊर्जा लेवल भी बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा आपका। उपाय आप कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए अपनी स्वयं की, आपको जेलसी और ईर्ष्या जैसी चीजों से बचना होगा।
शुभ रंग आपके लिए है आज सफेद और शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 7। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन, आप जीवन का भरपूर आनंद ले रहे हैं। चीजों के बारे में बहुत अधिक चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अधिक गहरी सांस लें और इससे आपको काफी राहत मिलेगी, जो आपके द्वारा किए जाने वाले बदलावों के लिए थोड़ा सा आवश्यक भी है। उपाय क्या करना है? आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए तांबे के पात्र में जल ले लें और उसको ग्रहण करें। शुभ रंग आपके लिए आज स्लेटी, शुभ अंक आपके लिए है आज 6। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन, आप साथियों अपनी पुरानी गलतियों को जो आपके द्वारा हो चुकी हैं पूर्व में, उनको एक तरीके से आप उनका विश्लेषण करें। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको किसी से यह बात साझा करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा करने से आप जो अपने मन की बातें हैं वो दूसरों को बता करके, थोड़ा ये होता है कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा कर रहे हैं इस तरीके की बातें, अपनी इंटरनल चीजें, तो कहीं ना कहीं दूसरे आदमियों को आपके विषय में पूरा पता लगता है। आप तो अगर आप नहीं बताना चाहते तो बताना नहीं चाहिए। अपने लिए उपयुक्त स्थान और विश्वसनीय लोगों का साथ आप पाएंगे आज के दिन। आप अपने जो स्वयं के आइडियाज हैं उनको भी अच्छी तरह दूसरों को समझा पाएंगे और आपके इन आइडियाज को देख करके सुन करके लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। आज के दिन उपाय आप कर सकते हैं। अच्छी आर्थिक स्थिति अगर आप चाहते हैं अपनी देखना, तो घर के लॉकर चांदी के साथ थोड़े बासमती चावल रखें। जो आपका घर का लॉकर है जहां पर आप पैसे रखते हैं, उसमें चांदी के साथ थोड़े चावल भी रख दें, या किसी चांदी की छोटी एक डिब्बी अगर हो उसमें चावल भर करके वहां पे रख सकते हैं आप, बासमती चावल। आज के लिए शुभ रंग है आपके लिए काला और शुभ अंक आपके लिए है 2। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस साइन, साथियों आप सामान्य से अधिक गंभीर रहेंगे आज और महत्वपूर्ण चीजों पर भी ध्यान देंगे। अपनी सुरुचि को जाहिर करने में आपने घबराना नहीं है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं सामने दूसरे के व्यक्ति के सामने आप जाहिर कर सकते हैं और करनी चाहिए। आप उपाय करें, सुबह उठने के साथ ही 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शंकर जी के, उनके नामों का उच्चारण करना आपके रोजगार या व्यापार के लिए यह उन्नति कारक साबित होगा। शुभ रंग आपके लिए है आज लाल और शुभ अंक आपके लिए है आज 9। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन, साथियों थोड़े और धैर्य के साथ दिमाग को शांत रखते हुए बाधाओं को पार करिएगा। बाधाओं की चिंता ना करें और चीजें भी फिर उसी हिसाब से सामान्य भी होंगी। लेकिन मानसिक थकान के कारण आप में जो सहन शक्ति की कमी हो रही है वो आपको देखना है। थकान दूर करनी है, मानसिक तौर पे भी शारीरिक तौर पर भी। बिल्कुल शांत माहौल में अपनी ऊर्जा को प्राप्त करने की आपको जरूरत है। वही हम आपसे दोबारा भी बोल रहे हैं कि आप अपने आप को एकांत में शांत माहौल में बैठिए, लेटिए, आराम कीजिए, शरीर को भी आराम दीजिए, दिमाग को भी आराम दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ेगा और आप मेंटली और फिजिकली भी फिट महसूस करेंगे। इतना रेस्ट तो आप अपने आप को जरूर दें ताकि आप स्वयं को फिट महसूस कर सकें, दोनों तरीके से, मेंटली और फिजिकली। उपाय आप कर सकते हैं आज के दिन अच्छी सेहत के लिए, और अच्छी सेहत आपकी रहे। पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, उसके अंकुर होते हैं, उनको ना तोड़ें, क्योंकि गुरु ग्रह जो है वो ब्रह्मा जी का रूप है। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक आपके लिए है आज 5। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन, आज आप जिंदगी के सुखों का आनंद लेने के मिजाज में रहेंगे। इस तरीके की सोच रहेगी आपकी आज, और आप अपने साथ बहुत सख्ती से पेश आ रहे हैं जो ठीक नहीं है। थोड़ा सा आपको अपने शरीर की भी सुननी चाहिए, उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ज़्यादा ही सख्ती कर रहे हैं तो कहीं आपका स्वास्थ्य ना प्रभावित हो जाए। और आपको सबसे पहले कोई भी कार्य करने से पहले अपना एनर्जी लेवल मेंटेन रखना चाहिए ताकि आप जितने कार्य हैं उनको अच्छी भली भांति उनको पूरा कर सकें। यह आपके लिए आज के दिन बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमारा
इस पर अधिक जोर है और इसीलिए हम आपको ये सुझाव भी दे रहे हैं कि आप सबसे पहले अपने शरीर और दिमाग दोनों को आराम दीजिए और उसके बाद तब आप अपने कार्यों को दोबारा से आरंभ करें। उपाय आप कर सकते हैं, सोते समय एक तांबे के पात्र में जल रख करके अगली सुबह घर के पास वाले किसी पेड़ की जड़ में आप उसको चढ़ा सकते हैं। ऐसा करेंगे तो सेहत आपकी इंप्रूव होगी। शुभ रंग आपके लिए है आज पीला, शुभ अंक आपके लिए है आज 1। अंत में मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन। आप साथियों अपनी इच्छाएं दूसरों पर डालने का प्रयास करेंगे और किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आपकी कोई मीटिंग फिक्स है या कहीं ग्रुप में मीटिंग आपने करनी है तो उनको आप जो है उसके लिए ये समय मैं यही कहूंगा कि उचित नहीं है। उसके लिए ये समय आज का जो दिन है ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है। वर्तमान मुद्दों पर विचार करने हेतु कुछ समय निकालिएगा। जो भी इश्यूज हैं करंटली उनको बैठ करके बहुत ही आराम के साथ उन पर विचार करिए और कैसे उनको रिजॉल्व करना है, क्या उनका सॉल्यूशन क्या है, ये सब बैठ करके विचार करके आप निकालने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आप उसमें सफल होंगे। क्योंकि आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत है, वर्कलोड बहुत है, तो इसलिए आपने नर्वस नहीं होना है और बहुत जल्दबाजी में नहीं रहना है। बहुत आराम से अपने आप को थोड़ा एक तरीके से हल्का करके, तनाव नहीं लेना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, तभी आप अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे सफलतापूर्वक और एक निश्चित अवधि में। अगर आप हड़बड़ाहट में कार्यों को करेंगे, जल्दबाजी में करने की कोशिश करेंगे तो कार्य आपके बिगड़ सकते हैं। उपाय आपका है आज के लिए कौओं को रोटी खिलाएं, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। शुभ रंग आपके लिए है गुलाबी आज, शुभ अंक आपके लिए आज 8। तो साथियों ये था 12 राशियों के जो जातक हैं मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 2 फरवरी सन 2020 दिन बुधवार का। लेकिन प्रिय साथियों अब वो समय आ गया है कि जब हम आपसे इजाजत लें और अपनी वाणी को भी विराम दें। तो मेरे प्रिय साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।